अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा बेकाबू जिन बन चुका है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को जानी और भारी माली नुकसान दे रहा है। इसके रोकथाम के लिए यकीनी तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में हैं और अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक वो कोशिशें कुछ खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ सकी हैं। इस सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को और शहरियों को सपोर्ट करने के लिए CPK कम्युनिटी पुलिस कराची का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसके तहत शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। और ना सिर्फ ये कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे बल्कि इन तमाम कैमराज का एक मॉनिटरिंग रूम उस इलाके के थाने में कायम किया जाता है, जहां पर पुलिस के जो एहलकार हैं वो उसकी विजिलेंस करते हैं, मॉनिटर करते हैं और इन कैमराज की मदद से जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करता है और ये कॉन्सेप्ट किसका है, कितना इससे शहर में फ़ायदा हो रहा है, शहरी इस बारे में क्या सोचते हैं, पुलिस को कितनी सपोर्ट मिल रही है और ये कराची शहर के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, सब कुछ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अच्छा जनाब, ये जो CPK की जानिब से कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, DHA में हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर कैमरे 160 कैमरे लगाए गए हैं, 200 का टारगेट है। सारा मॉनिटरिंग सेल हमने आपको दिखाया, CPK का मौक़िफ़ भी आ गया, पुलिस का मौक़िफ़ भी आ गया, मगर जिनके लिए कैमरे लगाए गए हैं वो कितना मुतमईन है और वो इसको कितनी बड़ी सपोर्ट समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं जो अपना सेटअप चला रहे हैं यहाँ पर। मतलूब साहब, सर ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है और पुलिस की जानिब के इश्तराक के साथ इन्होंने कैमराज लगाए, कितना मुतमईन है आप लोग, ख़ास तौर पे जो कारोबारी लोग हैं? असल में अगर मॉनिटरिंग अच्छी हो हाँ तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, इससे सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी। लेकिन शर्त ये है कि मॉनिटरिंग अच्छे से हो और अगर किसी को आप देखते हैं कहीं हालात ख़राब हैं तो उस पर मौके पर पुलिस पहुंचे तो अच्छी चीज़ है। आपके इल्म में आया कि जब से कैमरे लगे हैं तो कोई रिकवरी हुई हो, कोई रिज़ल्ट आए हों, किसी दोस्त यार से बात हुई हो? इस तरह का तो अभी मुमकिन नहीं हुआ या देखने में नहीं आया। हमारी ये शॉप है, यहाँ से 1-2 बाइकें चोरी हो गई हैं। अच्छा, तो ये तो एन थाने के सामने। तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कब चोरी हुई है? इसी मंथ। आपने अंदर बताया होगा? अंदर बताया, हाँ। बिल्कुल, और FIR भी कटवाई है, लेकिन अभी तक कोई रिकवरी इस चीज़ में अमल में नहीं आई। तो अगर इस चीज़ को बेहतर किया जाए तो कैमरे लगें, अच्छी बात है, और लेकिन इस पर थोड़ा सा ये कि मॉनिटरिंग और बेहतर करने की और बेहतर की जाए। अच्छा जनाब, ये जो बात है ना कि मॉनिटरिंग वाली जो चीज़ है, इसमें कुछ यकीनी तौर पे अभी सिस्टम नया है तो फ्लॉज भी होंगे, उन्हें रिकवर करना चाहिए। शहरी कारोबारी हजरात जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी ये कहते हैं कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और दुनिया भर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही क्राइम की रोकथाम में काम किया जा रहा है, मगर किसी भी नंबर प्लेट को, किसी भी क्रिमिनल को ट्रेस करने का फ़ायदा तभी होगा कि जब उसकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो और उसे बाकायदा ट्रेस करके पकड़ लिया जाए। ये एक नया इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि कम्युनिटी पुलिसिंग का, जो इलाके के मुखय्यर हजरात होते हैं वो फ़ंड करते हैं और ये कैमरे लगाते हैं। ये आपको तसव्वुर कैसा लगा? अच्छा अमल है? कोई रिजल्ट इसके नज़र आए अभी तक? ये अमल तो बहुत अच्छा है, आवाम को सहूलत है, फ़ायदा है उससे, लेकिन रद्द अमल नहीं है, अभी रिजल्ट नज़र नहीं आया। रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मैं अपनी मिसाल दे दूँ हाँ कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, हाँ सुबह फजर के वक्त हाँ उठकर मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ, मेरे पास एक साहब और होते हैं कारी, हाँ तो भी रात को मेरे साथ ही बैठते हैं, तो 2 डाकू आए और उनसे मोबाइल छीन कर ले गए। आप तो ऐन थाने के सामने बैठे हुए थाने हैं? के सामने मोबाइल ले गए, हाँ, और इस बात को भी तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा गुजर गए। तब ये इनके कैमरे लगे हुए थे? बिल्कुल लगे हुए। आपने जाकर अंदर बताया? बोर्ड भी लिखवा दी, EMI नंबर भी दे दिया हर चीज़, लेकिन तो इन्होंने आपको कैमरे में दिखाया वो बंदा, वो वारदात दिखाई? वो बंदे भी नज़र नहीं आए, ना वो वारदात नज़र आई।
आपने पूछा नहीं कि जनाब आपके कैमरों में आ नहीं रहा, तो उन्होंने कोई रीज़न दिया उसका? बात ये है कि थाने के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारे ऊपर ऐसा खौफ तारी कर दिया जाता है कि हम उनके सवालों का तो जवाब ही नहीं दे सकते। मैं ही नहीं, हर आदमी डर जाता है। मैं ही नहीं हूँ, ये पूरा एक माशरे का ये हिसाब बन गया है कि पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लेकिन हम पुलिस को देखकर खौफज़दा हो जाते हैं। आखिर ये क्यों? वहाँ तो लोगों को अपने सवालात करने चाहिए उनसे। गैर मुमालिक में चले जाए आप, वो तो इज्जत देते हैं बहुत। पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हुई है और आप बाकायदा जो है शेर भर कर उनके पास जाकर कहोगे हाँ जी क्या तलाशी लोगे या मेरी गाड़ी की या मेरी, बाकायदा खुद कहेगा आदमी जाकर। यहाँ पर मोबाइल देखकर लोग पीछे भागते हैं कि ये हमारे साथ कहीं ज्यादती ना कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैमरे जो लगाए ये डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने 160 कैमरे लगाए। कुछ चोरी डकैती मोबाइल छीनने की वारदातों में कमी आई है? कोई कमी नहीं आई है। अभी हालिया कोई वारदात जहन में है? हालिया में तो एक खातून यहाँ से गुजरी, उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल छीन के चले। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ, ये सारी वारदातें थाने के दरवाजे के सामने। तो जो कैमरे लगाए हैं, इसके लिए तो ये बताया जा रहा है कि जो कैमरे लगाए गए हैं हाँ। तो ये मतलब वहाँ से लेके अपना सुपर यूनिवर्सिटी तक, हाँ अपना इम्तियाज़ मार्केट तक, हाँ यहाँ तक रीजन बता रहे हैं कि मतलब ये सब वाजे नज़र आ रहे होते, लेकिन कोई फ़ायदा अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। पर एक अच्छा काम है कि कैमरे लगाएं, कुछ उसमें ऐसे लोग वारदात करते हुए कैप्चर हो सकते हैं, नज़र आ सकते हैं। अच्छा देखिए, सिस्टम कुछ नया है, लोगों की शिकायतें अपनी जगह बिल्कुल बजाएं और अभी तक लोग उस हद तक मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं जिस हद तक उन्हें होना चाहिए था, मगर यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा ज़रूर शहरियों को हासिल होगा। कितने अरसे से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं डीएचए के इलाके में? यार देखिए, कारोबार तो हमारा अपना नहीं, हम ड्यूटी कर रहे हैं इधर। हाँ। तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। वारदातें कैसी यहाँ पर हैं? मोबाइल छीनने की वारदातें, गाड़ी छीनने की वारदातें? भाई यहाँ पे तो पता भी नहीं चलता, इधर से आते हैं मोबाइल लेते हैं और वो गए। अच्छा। इधर ना ये सामने थाना है, हाँ। कोई भी नहीं देखता इधर। कुछ भी हो जाए इधर बंदा भी मार के चले जाएंगे, कोई भी नहीं देखेगा। तो अब जो इन्होंने ये कैमरे लगाए हैं और इन्होंने कहा है कि इस वक्त 160 कैमरे इन्होंने डिफेंस में लगा दिए हैं, 25 किलोमीटर का एरिया कवर किया है, कैसा आपको लगा इनका ये तरीक़ेकार और उससे कोई रिजल्ट सामने आए? जी भाई, ये तरीका भी बहुत अच्छा है, इनका रिजल्ट भी सामने आएगा। अभी इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, अभी वारदातें होंगी, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, फिर ही पता चलेगा। अभी ये जो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे कोई वारदात होगी तो वो कैमरे में नज़र आएगा तो वो बंदा भी पकड़ा जाएगा। एटलीस्ट ये तो होगा कि अगर आप इनके कैमरे की हुदूद में वारदात हुई तो आप इनसे जाके फुटेज तो मांग सकेंगे। जी जी, मांग सकेंगे जी। एक ये सामने कैमरा लगा हुआ है, इस खंबे पे लगा हुआ है। हाँ। आगे भी 2-3 लगे हुए हैं। आगे भी 2-3 लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शहरी भी मुतमईन है कि चले कोई तो काम हुआ है, किसी ने तो स्टेप उठाया है और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमरे ये लगाए गए हैं कि जनाब खुदा न खास्ता अगर वारदात होती है तो उसमें जो कल्प्रिट्स हैं वो उसमें कैप्चर हों और फिर पुलिस उन्हें ट्रेस कर सके। अभी तक खातिर खा नताइज हासिल नहीं हुए, मगर पुलिस और सीपीके का मौक़िफ़ ये है कि कुछ बड़ी वारदातें उन्होंने इससे ट्रेस की हैं और जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें पकड़ा है और बड़े केस उन्होंने इससे सॉल्व किए हैं। आम ग्राउंड लेवल पे जब शहरियों से बात होती है तो यकीनी तौर पे इनके पास वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, पर शहरी जब मुतमईन होते हैं तो फिर पता चलता है। और अभी शहरी कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि खातिर खा नताइज आएँ। जो मोबाइल छीनने की वारदातें ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम, वो जब कम होगा तो शहरी भी मुतमईन होंगे और इन कैमरास का, इन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी तभी होगा। अच्छा जनाब, इस वक्त हम डिफेंस थाने के अंदर मौजूद हैं और ये थाने की हदूद के अंदर सीपीके कम्युनिटी पुलिसिंग का एक मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है जहाँ पर तमाम तर स्क्रीन्स लगी हुई हैं। जो भी कैमरास इन्होंने यहाँ लगाए हैं उसकी तमाम मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। क्या सेटअप है और कैसे स्क्रीन्स हैं, क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक पूरा जाल बिछा हुआ है स्क्रीन्स का। अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 8 12 16 स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिस पे बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में और बड़ा वाज़े तमाम तर एंगल्स जितने भी कैमरा लगे हैं उनके नज़र आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वक्त मेरे साथ सीपीके के सरबराह मौजूद हैं
मुराद सोनी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ये बेटा, तो कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह एक तो डिफेंस में भी शुरू कर दिया, बढ़ता चला जा रहा है माशाल्लाह। क्या तफसीलात हैं, ज़रा मुझे इस हवाले से बताएं। देखिए, डिफेंस थाना जो हमारा है वो यकीनन आपको पता है कि कराची का एक सबसे हसास इलाकों में से एक इलाका होता है। तो डिफेंस थाने के अंदर इस वक्त हमारे पास तकरीबन 160 कैमरे लगे हुए हैं। 160 कैमरास लगे हैं। 160 कैमरे, जो हमारा 200 कैमरे का प्रोजेक्ट है। हाँ। मजीद और लगने जा रहे हैं। 40 और लगेंगे। तो बेसिकली जो हमारी प्लानिंग है वो प्लानिंग ये, अगर आप इसको इस तरफ अगर आप आएंगे जी जी श्योर। तो ये आपको जो येलो नज़र आ रही है ना, येलो जो बाउंड्री अच्छा, ये जो लाइंस बनी जो लाइन्स बनी है ना, ये पूरा डिफेंस थाना है, आप समझ लें आप। ठीक है। ये इसका एग्जिट और एंट्रेंस है। ये येलो जो है ना, ये हमारी केबल है। हमारे तमाम सिस्टम में केबल हम अपना यूज़ करते हैं, हम किसी से केबल नहीं लेते हैं। सही पहले है। अपना केबल का नेटवर्क डालते हैं, इसके बाद इसके एंट्री और एग्जिट। अब डिफेंस थाने की हदूद के अंदर जो भी आएगा उसकी नंबर प्लेट, क्वालिटी ऑफ कैमरा आपके सामने है, तो वो हमारे पास पूरा वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, हमने ये देखा कि सीसीटीवी तो हमने बड़ी देखी हैं, पर उसमें लोगों के चेहरे वो भी ब्लर नजर आ रहे होते हैं, नंबर प्लेट तक बात नहीं पहुंचती अभी है। देखिए, अब आपको अब देखिए, अब आप देखें ना, अब एक एग्जांपल आप कोई भी देख लें। अब इसको ये आप देख लें, इसको अभी जूम कर, ये देखिए बंदा बोल आ रहा है, अभी इसे जूम नहीं किया है। ठीक है। अब तो आपको दिखा रहे हैं, अभी आपको जूम करके दिखाते हैं कि ये आप देखिए। इसी तरीके से आप कोई भी गाड़ी की नंबर प्लेट आप देख लें। अब जैसे ये लड़का खड़ा हुआ है येलो टी शर्ट में, अब देखिए ये येलो टी शर्ट में ना, अब देखिए, अब इसकी बाइक का नंबर नहीं है तो नज़र नहीं आएगा। अदरवाइज देखिए ये जो बंदा है ना, देखिए अब ये बंदा आ रहा है, और रिक्शा का भी नंबर इसको लेना चाहिए। अब ये भी आप अभी तो आप लाइव देख रहे हो आप। सही है। जब ये रिकॉर्ड होता है तो उसकी क्वालिटी जूमिंग में और अच्छी हो जाती है। इसको रिकॉर्ड देखते तो और इसके अंदर अभी इसमें नंबर नजर आ सकता है। हाँ, बाइक का। अरे बहुत, ये गाड़ी उठाना जरा, ये गाड़ी का नंबर तो ये गाड़ी को सकता है। अच्छा। हम तो ये रोड पे ये देखिए कंकर बिछे हुए ना। हाँ। ये देखिए, अब इसकी नंबर प्लेट नहीं है। इसकी नंबर प्लेट नहीं है। आप समझिए, अभी आएगी नंबर प्लेट, कोई भी गाड़ी निकलेगी तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अच्छा जनाब, ये कैमरे लगे हुए हैं और ये डिफेंस थाने की अंदर इसका मॉनिटरिंग सेल बनाया गया। अच्छा, ये नंबर मैं लाइव भी देख सकता हूँ, ये जो गाड़ी का जा रहा है, और जब ये इसे जूम करते हैं तो फिर वो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। अभी लाइव है तो लाइव जब भी आपको दिखा चल रहा होता है तो इसको देखो, ये वाला, ये नहीं, ये उठाओ, तो कुछ उतनी अच्छी जो है वो क्वालिटी नहीं आ रही थी, पर जब रिकॉर्डेड होता है, जब ये एक चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर उसकी क्वालिटी मजीद बेहतर हो जाती है। पर मुराद सोनी साहब कह रहे हैं अभी इसमें भी, ये देखिए, अच्छा बिल्कुल ये तो वाज़ेह नज़र आ रहा है मुझे। ये वाला गाड़ी फिर भी थोड़ी ऊंचे करो। ये देखिए जी बिल्कुल, 926 इसका नंबर है। हम ऊपर कोड नहीं बताते, जी बिल्कुल, मैंने आधा ही नंबर बताया इसलिए ये बिल्कुल नजर आ रहा है। ये अभी देखिए ना, ये कैमरा कितना दूर से ले, आप देखिए एक एक दुकान में क्या एक्टिविटीज हो रही है, ये बंदे खड़े हुए हैं, ये गाड़ी आ रही है, सब चीज़ क्लियरिटी के साथ है। और अच्छा, इसकी लाइट्स वगैरह और जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी। देखिए ये 4 मेगापिक्सल के, देखिए ना, ये आप कितना दूर बोर्ड लगा हुआ है। ये तो आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब आपको मैं एक नई चीज़ जो अभी हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, क्या है, ये देखिए, ये सबसे जदीद कैमरा है, NPR कैमरा इसको बोलते हैं। कौन सा कैमरा है? NPR। ठीक है। नंबर प्लेट रिकग्निशन करेगा जी। आप जितनी गाड़ी जा रही है ना, इसकी देखिए नंबर प्लेट, जरा ओपन करना, जरा नहीं इसको पूरा फिर स्पीड ओपन करो। अब जो गाड़ी यहाँ से गुजरेगी ना, ये इसकी नंबर प्लेट ले रहा होगा ऑटोमेटिकली। 1000 नंबर प्लेट जो है ना, देखिए ये अब इसको ये बता रहा है। ये देखिए, जैसे सरकारी गाड़ी के नंबर जो भी है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सस्पिशियस गाड़ी अगर कैमरे ने दूर से भी कैप्चर कर ली है और जूम करने पे उसका नंबर नजर नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर ये यहाँ पर शीट पे चले जाएगा। नहीं, इसका हमने एक और एडवांस तरीका निकाला है। हाँ। हम क्या करें, हमारे ये NPR कैमरे को जो है ना कनेक्ट कर रहे हैं AVLC के साथ। ठीक है। AVLC का जो क्राइम का डेटा है ना जी, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो जो अब नंबर प्लेट गाड़ी की जैसे आएगी ना, अगर वो गाड़ी किसी क्राइम में हुई तो रियल टाइम बताएगी कि गाड़ी चोरी में है। अच्छा, मगर अगर वो उस टाइम वारदात ना भी कर रहा हो तब भी ये आ जाएगी ना, वहां पर आ जाएगा कि ये गाड़ी वारदात में इस्तेमाल होती रही है ना, मतलब कोई भी गाड़ी कराची में घूम रही है। अच्छा, दूसरी चीज देखें कि इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर बिल्टन है कि कौन सी कलर है, कौन सी कंपनी है, चेंज करता है ना। आदमी वो जो करते हैं वो क्या करते हैं कि नंबर प्लेट ओरिजिनल हटा देते हैं, दूसरी लगा देते हैं, लेकिन वो कलर मैच नहीं कर रहा होता है। अब देखिए पूरी चीजें आ रही होती है, मतलब वो अगर 2 नंबर प्लेट लगा के भी चलेगा तब भी यहाँ पर आएगा ओरिजिनल डेटा। आएगा। ये ओरिजिनल डेटा तो फीड है। हाँ। जब हम नंबर प्लेट डालेंगे तो नंबर प्लेट के साथ आ रहा होगा कि ये गाड़ी चोरी में है। तो इससे ये हमारा एक आइडिया ये है कि इससे हम 50 कैमरे लगाने जा रहे हैं शहर में। ये NPR कैमरा अगर ये 50 शहर में लग गए ना, तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि स्ट्रीट क्राइम एकदम आपका डाउन होगा। क्योंकि अगर किसी ने गाड़ी चोरी भी की है तो रियल टाइम बता रहा है कि गाड़ी चोरी हो गई है।
छीनी गई है। बिल्कुल सही है। रोड पे उसने आना है। बिल्कुल सही और है। हर जगह हम इस तरह कैमरे लगा रहे हैं तो उस कैमरे की हम लोकेशन किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि ये गाड़ी जो है ना ये चोरी में है और उसको पकड़ना चाहिए। ठीक है जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है और एक मुस्बत इक़दाम है। तो यही वजह है कि उसके बारे में लोगों को बताया भी जा रहा है कि शहर के अंदर जहां बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं कि जिससे शहरियों को नुकसान हो रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जो शहरियों की फलाह बहबूद के लिए एक अच्छा कदम है। अब ये सारी दुनिया में इस वक्त सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो कैमरों पर इन्हिसार करता है मेनली। उसके बाद मैन फोर्स तो होती है, आपकी इंटेलिजेंस होती है, पर जो टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल वो क्राइम की रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अच्छा, ये मॉनिटरिंग सेल जो बनाया गया है इसे 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है और यहाँ पर हर वक्त 2 नुमाइंदे होते हैं। हम DHA में मौजूद हैं तो एक DHA की जानिब से विजिलेंस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यहाँ पर, उनके नुमाइंदे होते हैं, और एक पुलिस का अपना नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद होता है जो कि हर वक्त इनके कैमरास के ऊपर नज़र रखते हैं और जो भी चीज़ सस्पिशियस उन्हें नज़र आती है वो उसके ऊपर फ़ौरन आगे इन्फॉर्म करते हैं और फिर एक्शन किया जाता है। मैं इन लोगों से ज़रा बात करता हूँ। इस वक्त DHA के विजिलेंस के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब से आप यहाँ पर हैं और मुझे ये बताएं कि पैसा वसूल है, यहाँ बैठना काम आता है, कि इसका कोई फ़ायदा हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सबसे पहले तो हम जो है हमारे CPK के चीफ़ हैं मुराद सोनी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा सेटअप लगाया है आवाम की खिदमत के लिए और आवाम को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। DHA विजिलेंस को भी और पुलिस को, दोनों को ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और इससे हम काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, क्राइम होते हैं, जो भी है इससे बहुत फ़ायदा वो पकड़ते हैं। और आवाम को, खुसूसन आवाम जो भी आता है, जो भी एक शख्स आता है वो कहता है कि मेरा जो है बाइक चोरी हो गई है, तो हम उसको बाइक का पूरा डाटा बताते हैं और किस टाइम चोरी हुई, कैसे, कौन ले गया, सारा कुछ सब कुछ बताते हैं। सब कुछ बताते हैं। DHA का काम विजिलेंस का इससे कुछ हल्का हुआ है? पहले तो सारा बर्डन DHA के अपने ऊपर था, अब CPK के आने के बाद DHA को इससे कितना फ़ायदा हुआ है? जी, मैंने पहले भी कहा कि इसमें मुराद सोनी साहब का, जो हमारे CPK के चीफ़ है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। इससे DHA के अंदर काफ़ी क्राइम में कमी भी आई है और DHA को भी बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है और इस तरह पुलिस और DHA मिलकर यहाँ पर सिक्योरिटी मुहैया करती है। मिलकर कर रहे हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, डिफेंस में लगा हुआ है तो DHA की जो अपनी एक विजिलेंस टीम है उसका काम भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है और उसमें काफ़ी मदद उन्हें मिली है जब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस को कितना फ़ायदा हुआ है इन कैमराज से? आपने यहाँ क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट की हैं और अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पे जो भी हादसा वाक़यात होते हैं हम उसकी लाइव मॉनिटरिंग करते हैं और जो भी टाइम होता है हम उसको फ़ौरन अपने जैसे कि अपना सिस्टम में बताते हैं कि भाई फ़लाँ जगह पर यहाँ पे वारदात हुई है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है, तो आप फ़ौरन वहाँ पहुँचें। तो इस तरह मोबाइल है, उससे हमारे एडमिन साहबान साहब वहाँ पहुँचते हैं, उसकी मालूमात लेते, तहक़ीक़ात करते हैं किस तरह हुआ, तो यहाँ से जो मालूमात होती है हम उन्हें पूरी मुहैया करते हैं। और जो यहाँ पर आते हैं, जैसे गाड़ी चोरी हो गई है, कोई और मसला है, तो हम पूरा ताउन करते हैं उनके साथ। तो अभी तक आपके सामने कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिनकी रिकवरी हुई हो, जिनको फ़ायदा हुआ हो? जी सर, बहुत से लोग हैं जिनकी रिकवरी हो चुकी है, वो यहाँ पे आते हैं, शुक्रिया भी करते हैं, मुराद साहब के बारे में पूछते हैं और बहुत हमें उनको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपके मामला हुए तो आपने कैसा हुआ, जब वो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का भी, हमारा भी, मुराद साहब का भी, सबका, जैसे कि सब ताउन करते हैं हमारे साथ भी। अच्छा, लाइव वारदात होते हुए नज़र पड़ी है कभी कैमरे पे? जी नज़र पड़ती है, अक्सर ऐसा होता है तो हम अपने वायरलेस को, जैसे पुलिस मोबाइल है तो उसको फ़ौरन वायरलेस करते हैं कि भाई फ़लाँ जगह। कोई याद है कोई आपको? नहीं सर, इस तरह बहुत सारी होती है, जैसे क्या रखेंगे, जैसे मोबाइल छीनने की नज़र पड़ी है कभी वारदात होते हुए? सर एक दफ़ा पड़ी है, लेकिन ये है कि फिर वो आगे जाके कहीं आगे पीछे चले जाते हैं या रश में, ट्रैफिक में चले जाते हैं। आप तो ये उसको इनिशियली रिपोर्ट कर देते हैं? जी, इनिशियल रिपोर्ट कर देते हैं हम उनको। ठीक है जनाब, बड़ा ज़बरदस्त काम है ये और यहाँ पर ये तमाम लोग, एक पूरी टीम है, एक पूरा डिपार्टमेंट है ये CPK का जो इस पर काम कर रहा है और यकीनी तौर पर मुराद सोनी साहब इसको तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। अच्छा जनाब, मैंने आपको मॉनिटरिंग सेल दिखाया, DHA के विजिलेंस रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पर पुलिस का नुमाइंदा बैठा हुआ है। अच्छा, जब ये जो विजिलेंस टीम है इसने कैमरा में देखा कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ गाड़ी पर कुछ लोग, मोटरसाइकिल पर कुछ लोग वारदात कर रहे हैं, इन्होंने फ़ौरन उसको आगे फॉरवर्ड किया। यहाँ पर वायरलेस ऑफिसर बैठे होते हैं जो तमाम मोबाइल्स पर फिर उसको विद इन नो टाइम्स उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरे साथ इस वक्त राजा हमीद साहब मौजूद हैं, वायरलेस पर यहाँ पर होते हैं।
सर किस तरीके से काम करता है, ज़रा डिटेल्स मुझे बताएं। जैसे सर हमें ये इतला मिलती है या कुछ चीज़ हमें कैमरे में सामने नज़र आए कि ये जुर्म हो रहा है, तो उस पर जो इलाका बीट मोबाइल है उसको हम फ़ौरन मूव कराते हैं। अच्छा। तो मुलजिम को गिरफ्तार करते मिसाल के तौर पर खैबान इत्तेहाद में अगर कार्रवाई हो रही है तो अगर उसके करीब जो भी मोबाइल होगी तो वो फौरी तौर पर, ये वायरलेस तमाम हैं। मोबाइल जी बिल्कुल, तमाम मोबाइल को। रिजल्ट्स मुझे बताएं आपने किया हो। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि NMC पे मोटरसाइकिल मिसाल के तौर पर सरका हो रही है, चोरी हो रही है, ये काला पुल और जी काला पुल पे, तो उस पर हमने कई मुलजमान पकड़े हैं। अच्छा पकड़ जी लिए पकड़े हैं, बिल्कुल पकड़े हैं, उनको मतलब गिरफ्तार आपका ये देखना, किया। ये जी जी wireless जी, करना सब मोबाइल को काम बर है। वक्त मूव कराना। और इसी तरह नादरा है ये, इधर बहुत मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, इस पर चोरी हो तो इधर भी कई दफ़ा मोटरसाइकिल और मुलजमान। आप यहाँ बैठे हैं जी, इस जी। डिपार्टमेंट में और आप ये सारा कुछ देख रहे हैं, एक रफ परसेंटेज मुझे बता सकते हैं क्या रिजल्ट्स आए, कितनी कमी आई होगी इन इलाकों में? बहुत कमी आई है सर, बहुत कमी आई है, बिल्कुल वाज़े कमी जी जी, वाज़े कमी आई है, कैमरे की वजह से बहुत कमी आई है। सही है। अच्छा जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। वायरलेस ऑफिसर हमारे साथ ASI राजा हमीद साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि जब फॉर एग्जांपल आपने कैमरे पे विजिलेंस टीम ने देखा कि फला जगह पर वारदात हो रही है, फ़ौरन उसका डेटा लिया, उसके स्नैप ली, उसकी गाड़ी मोटरसाइकिल का जो भी नंबर है वो लिया, फिर यहाँ से वायरलेस होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर खयाबान इत्तेहाद या जामी या वॉट एवर जहाँ पर भी डिफेंस के इलाके में वो वारदात हो रही है, तो उसके करीब की मोबाइल को जब वो वायरलेस जाता है तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो वारदात के बिल्कुल कुछ ही फासले पर वो मोबाइल्स होती हैं, तो वो फ़ौरन एक्शन करते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और मज़ीद इसकी तफसीलात भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है और इसके जो शहर भर में जिन जिन इलाकों में भी जहाँ कैमरास लगाए गए हैं उसके मॉनिटरिंग सेल वहाँ के थानों में बनाए जाते हैं, और इसका क्या मकसद है थाने में बनाए जाने का, और वहाँ पर जो पुलिस होती है उसे इन तमाम कैमरों से कितनी सहूलत मिल रही है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी जैसे हम डिफेंस के इलाके में मौजूद हैं तो यहाँ DHA में जिन इलाकों में भी ये कैमरास लगाए गए हैं वहाँ पर इन तमाम टेक्नोलॉजी से पुलिस को कितना सपोर्ट हुई है। मेरे साथ SP क्लिफ्टन मौजूद हैं, उज़ैर अहमद साहब, इनसे बात करते हैं। उज़ैर भाई, बड़ा ज़बरदस्त हमने मॉनिटरिंग सेल देख लिया है, कैमरा लगे हुए हैं, बड़ी LEDs लगी हुई हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे पहले इन्होंने बताया कि जब बहुत बार जब लाइव वारदात होती है, जैसे NMC पे काफ़ी बार यहाँ पर मोटरसाइकिल थेफ्ट होता रहता था, तो ये लाइव हमें बताते हैं कि अभी यहाँ पे ये बंदा है जो चोरी कर रहा है। और फिर जैसे कि यहाँ का मॉनिटरिंग सिस्टम है वो हमारे वायरलेस सिस्टम के साथ कम्युनिकेटेड है और दोनों दे वर्क टुगेदर। तो यहीं से ही हमारे वायरलेस सिस्टम पे जो हमारी नर्व है कम्युनिकेशन की एक पुलिस डिपार्टमेंट में, वहाँ मैसेज चला जाता है और हमारी मोबाइल्स जो भी नियर बाय मोबाइल होती है वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है। मैनी ऑफ द इंस्टेंसेस में हमने वहाँ एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस जब ये बाइक थेफ्ट कर रहे होते हैं वहाँ से काफ़ी सारे हमने क्रिमिनल्स पकड़े हैं, इन रियल टाइम हमने पकड़े हैं और उनसे रिकवरीज भी हुई हैं, बाइक थेफ्ट्स भी जो वो कर रहे थे वो भी, और उनके साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो बाइक थेफ्ट करते हैं वो भी हमने रिकवर किए हैं रियल टाइम में। वन थिंग। सेकेंडली देखें जो ये डिफेंस के CCTVs हैं वो लगे हुए हैं एंट्रेंस पे, तो यहाँ से लोग एंटर होके वेरियस फेजेस में जाते हैं, फ़ेज़ 8 में, फ़ेज़ 6 में, दरख्शां या साहिल के इलाकों में जाते हैं। तो अगर कोई भी वारदात, अगर कोई भी क्राइम किसी भी गाड़ी से रिलेटेड हो या बाइक से रिलेटेड हो, अगर वहाँ हो जाता है इवन, तब भी कहीं ना कहीं हमें ये CCTVs हेल्प करते हैं उसको ट्रेस करने में। अभी यहाँ पर एक हाउस रॉबरी हुई थी दरख्शां के इलाके में, उसको भी हमने, उसमें एक गाड़ी स्नैच हुई थी, तो उसको भी हमने इसी CCTVs के थ्रू उसका पूरा रूट ट्रैक किया था, क्योंकि देखें एंट्री पॉइंट्स तो डिफेंस के एरिया में ही हैं, तो ये CCTVs यहाँ एंट्री पॉइंट पे, एंट्री और एग्जिट्स पे लगाए जाने का मकसद ही यही था कि इवन इफ़ क्राइम कहीं और हो रहा है फिर भी यहाँ से जो एंट्री और एग्जिट हो तो वो हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है हमें उस प्रोसेस को, और जो हम जिसको कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, उसको उस तक पहुंचने में ये हमारी बड़ी हेल्प करता है। थर्डली एक बड़ा इनिशिएटिव है जो मुराद सोनी साहब की तरफ से, CP की तरफ से होने जा रहा है, वो जा रहा है कि नंबर प्लेट रिकग्निशन, जिसको हम NPR
कैमरास कहते हैं, वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। और अभी आपने ख़ुद देखा होगा कि NPR के थ्रू, NCCTV कैमरा के थ्रू नंबर प्लेट्स रिकग्नाइज़ हो रही हैं। अब जिस फेज़ पे अभी वर्क चल रहा है वो सिंपल ये वर्क चल रहा है कि इसी हम जो रियल टाइम में जब नंबर प्लेट रिकग्नाइज़ होती है तो उसका डेटा हम कंपेयर करें अपने क्रिमिनल डेटा के साथ, ताकि रियल टाइम में जब किसी भी CCTV कैमरा के सामने से एक व्हीकल मूव करती है और वो किसी थेफ्ट में, किसी स्नैचिंग में इन्वॉल्व है और वो नंबर प्लेट हमें नज़र आ जाती है, तो रियल टाइम में यहाँ का वो पॉपअप करेगा और यहाँ का सिस्टम, यहाँ पे हमारा जो वायरलेस ऑपरेटर है वो उसी NPR के आगे 2-3 किलोमीटर आगे जो पिकेट लगी होगी उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपके पास ये गाड़ी आ रही है, ये नंबर प्लेट है और ये इस वारदात में मुलव्वस है। या डबल फ़ायदा हो गया, जिन जो मेन प्राइमरी पर्पस था इन कैमरा का, ये उसके बाद एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिल रहा है। देखें सर, हम हर चीज़ के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज़ ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग दिस थिंग एज वेल। और उसमें हमारे 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो भी क्राइम करता है वो व्हीकल्स भी हमें मिल जाएंगी। सेकेंडली, अगर किसी की व्हीकल थेफ्ट हुई है तो वो भी हमें रियल टाइम में पता चल जाएगा कि ये थेफ्ट वाली व्हीकल है, तो हम इजीली उससे रिकवर कर सकें। NPR वाला सारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? इसमें मुराद सोनी साहब बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये बड़ी जल्द जो है तो उसका एक फॉर्मलाइज हो जाए। हमने एक नमूना तो देख ही लिया है। अभी सिर्फ उसमें इतनी चीज़ रहती है कि जो डेटा है हमारा रियल टाइम है, उस डेटा के साथ इसका जो लाइजॉन है वो उस पे मुराद सोनी साहब काम। आप कहीं और ट्रांसफ़र होकर जाते हैं तो आप चाहेंगे वहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम लगाओ, काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है इससे। मैं तो अक्सर मुराद सोनी साहब से यही कहता हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि देखें, दिस इज़ अ मॉडल फॉर वन पुलिस स्टेशन। फॉर एग्जांपल, अगर डिफेंस में हुआ या जितने भी प्रोजेक्ट्स कराची में हैं, दे आर लिमिटेड टू पुलिस स्टेशंस, फ्यू पुलिस स्टेशंस। हम इसी प्रोजेक्ट को पूरे कराची तक ले जाएं ताकि हम इस सिटी को सेफ़ एंड सिक्योर करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल उज़र भाई ये करना चाहूँगा कि जो इस वक्त मॉडर्न पुलिसिंग है, आपकी यकीनी तौर पर स्टडीज़ होती हैं और रिसर्च आप लोग करते हैं, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी पर कितना सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो बेस करते हैं? देखें, सोसाइटीज़ जो हैं, सोसाइटीज़ में क्राइम होता है, जितनी भी डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ क्राइम होता है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उस क्राइम को ट्रेस कितनी जल्दी किया जाता है। उस ट्रेसिंग में जितनी भी हेल्प पुलिस लेती है वो इस टेक्नोलॉजी से लेती है। उस टेक्नोलॉजी में सबसे जो प्राइम टेक्नोलॉजी या जो प्राइम एक चीज़ हमें हेल्प आउट करती है वो CCTV कैमरा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि वो हमें बताता है, ट्रेस करता है कि ये क्रिमिनल्स कहाँ से आए थे और कहाँ ये वापस गए हैं। उस रूट के तयन से ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट टूवर्ड्स, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टूवर्ड्स ट्रेसिंग द क्रिमिनल्स और ट्रेसिंग द क्राइम कि ये कैसे हुआ है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है जहाँ से हम इस चीज़ को बिगिन करते हैं। बाकी टेक्नोलॉजीज़ भी हेल्प आउट कर रही होती हैं, उससे सपोर्ट कर रही होती हैं, लेकिन हम स्टार्ट CCTV से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उज़ैर अहमद साहब SP क्लिफ्टन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है और इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं विजिलेंस के, मॉनिटरिंग के, कितना फ़ायदेमंद हैं। जहाँ जहाँ भी शहर में, जिन इलाकों में भी ये सिस्टम, ये प्रोसेस अप्लाई किया गया है, वहाँ पर पुलिस को कितनी सपोर्ट हुई है और सपोर्ट के बाद उसके नताइज कितने मुस्बत आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये शहर भर में फैलते चले जाएं, क्योंकि हम अगर दुनिया में इस वक्त डेवलप कंट्रीज़, डेवलप सिटीज़ पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी जो सबसे मेन चीज़ होती है, जिसकी वजह से वो सिटीज़ डेवलप्ड होना शुरू होती हैं। इन्वेस्टर आता है, लोग कारोबार करते हैं, टूरिस्ट आता है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ अमन होता है, सिक्योरिटी होती है। और वो सिक्योरिटी कायम होती है इस वक्त दुनिया भर में। जो CCTV कैमरास लगे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है, उनका जो वॉच सिस्टम है, जब वो उसको बेहतर करते हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी की भी सूरत हाल बेहतर होती है। अच्छा, मुराद सोनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ज़रा इनसे अब कुछ
सवालात भी करते हैं कि भाई ये जितना भी आपने सेटअप लगाया है इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, फ्लॉज क्या है इसके, मज़ीद बेहतरी किस तरीके से आ सकती है। इस वक्त मुराद सोनी साहब मेरे साथ हैं। सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अभी 7-8 इलाके जितने भी कराची के जहाँ पर आपने ये अप्लाई किया है, वहाँ से रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पास? देखिए, जो हम एवरेज निकाल रहे हैं ना, क्योंकि देखिए हमारे हर थाने में वहाँ के लोकल कम्युनिटी है। सही है। हमारा प्रोजेक्ट ये होता है कि जिस तरह का नाज़िमाबाद वाला है तो वही उसका मेंबर बनेगा, अजीज़ाबाद वाला भी नहीं बन सकता। अच्छा, तो ये दिस कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर किया है कि वहाँ के लोग जो फीडबैक देंगे कोई नहीं देगा। मैं रहता हूँ गुलशन में, मैं डीएचए का आपको क्या फीडबैक दूंगा, नहीं दे सकता। लेकिन क्योंकि यहाँ डीएचए के रहने वाले उसके मेंबर हैं, तो जो हमने कम्युनिटी का फीडबैक लिया और पुलिस का लिया, तो तकरीबन एवरेज हमारा 60% स्ट्रीट क्राइम जो है, जिन जिन इलाकों में हम गए हैं 60% स्ट्रीट क्राइम हमारा कम होना शुरू। बड़ा क्लेम है मुराद भाई। नहीं, वो हम नहीं बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लोकल कम्युनिटी के पास चले जाएं या पुलिस के पास चले जाएं, मतलब 2 ही इदारे हैं ना जहाँ से आप लेते हैं। सही है। लेकिन क्योंकि अब कराची बहुत बड़ा है तो आपको एक जिन नजर आता है कि यार इतना बड़ा है, लेकिन हम तो अभी सिर्फ 8 जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ हमारे कैमरे लगे हुए हैं। जी जी, वहाँ आप चले जाएं। अच्छा, ये कैमरे कहाँ से मंगाए हैं, इसकी क्या कॉस्ट आती है, उसका फंडिंग कहाँ से आ रही है, मेंटेनेंस के लिए कितना खर्चा चाहिए होता है, बड़ा कॉस्ट चाहिए होती है इसके लिए? तो देखिए, हम लोगों को एक ही बात कहते हैं कि देखिए, ना मैं सियासतदान हूँ, ना मुझे एमपीए बनना है, ना एमएनए बनना है, ना गवर्नर बनना है, ना मेयर बनना है। हमने इस लोगों को जो एक चीज़ मोटिवेशन जो दिया है ना, वो एक बात का दिया है मैंने कि आप इस शेयर की ओनरशिप लें। सही है। अब अजीज़ाबाद, अब डीएचए में बैठे हुए हैं, इसकी तमाम फंडिंग डीएचए के रहने वाले लोग दे रहे हैं। ठीक है। ये फंडिंग इनकी जो कैमरा दे रहे हैं ना, ये कैमरा इन्हीं की मोहल्ले में लग रहा है। ये कैमरा फेडरल एरिया में लगेगा, फेडरल एरिया वाला वो वहाँ के लोग देंगे, वहीं के लोग देंगे। हम क्या करते हैं सीपी के, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारी एक एडवाइजरी बोर्ड बनी हुई है, पूरी कमेटी बनी हुई है 10-12 आदमी की। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैमरा लोकल आदमी से लेते हैं। देखिए, जब लोकल आदमी कैमरा देता है, इसका मतलब उस शेयर, उस इलाके की ओनरशिप ले रहा है। ठीक है। अगर वो मुफ्त का कैमरा लगा हो तो टूट जाए, कोई चोरी हो जाए, आप बोलो बाहर में गया। अब जब लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आती है ना, देखिए लोकल कम्युनिटी को आपको इन्वॉल्व करना होता है, उस इलाके के लोगों को इन्वॉल्व करना होता है, यही ओनरशिप है। इस शहर में हम 2 ही काम कर रहे हैं ना, एक कैमरे लगा रहे हैं और एक शहर को दरख्त लगा रहे हैं, शहर में दरख्त लगा रहे हैं। 2 लाख दरख्त लगेंगे, आप आइंदा सालों में देखोगे तो इंशाल्लाह जो हमारा ख्वाब है अल्लाह पूरा करने वाला है कि ये शहर हरा भरा भी होगा और स्ट्रीट क्राइम का जो ग्राफ है वो तेज़ी से आपको नज़र भी आएगा, गिरता होगा। लोकल पर जो है आप परचेज कर रहे हैं कैमरा, कौन से कैमराज हैं? अब तो बड़े लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, इन कैमराज से हमें क्या क्या कुछ नज़र आ जाता है और कुछ इसकी डिटेल्स? देखिए, हमने सबसे पहले ये किया है, देखिए एक प्रोफेशनल तरीके से काम किया है। सबसे पहले हमने ये किया है कि हमारी केबल की नेटवर्किंग जो है 12 कोर की केबल, वो हमने बिछाई पूरे इलाके में जहाँ जहाँ भी हम करते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम डीएचए में बैठे हुए ना, अब डीएचए में 25 किलोमीटर का फासला बनता है। 25 किलोमीटर पे हमने अपनी फाइबर बिछाई है। पूरे 25 किलोमीटर? जी, पूरे 25 किलोमीटर पे। ये इतना आसान काम नहीं है, ये तो बड़ा महंगा बड़ा काम है। जी, बड़ा काम है जी। क्यों बिछाई है? 12 कोर की क्यों ली है? क्योंकि फ्यूचर में जब भी सेफ सिटी आएगा ना, वो भी 12 कोर पे आएगा, तो कनेक्टिविटी आपकी ईजी हो जाएगी। देखिए, हम तो फ्यूचर को लेके चलते हैं ना, स्ट्रक्चर आपका मजबूत होना चाहिए। फिर 12 कोर में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके ऊपर आप 1000 कैमरे लगा देना तो फाइबर को फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा आता है। नंबर 1। नंबर 2 कि हम जो कंपनी हमने जो सेलेक्ट की है, ये दुनिया की बेस्ट कंपनी में से कंपनी है। जो हम डे 1 से हम इसको मैं स्टडी कर रहा था, हिक विजन कंपनी जो है, इसके कैमरे लगे हुए हैं, उसी के एनवीआर है, तमाम चीज़ हिक विजन की हमारे पास है। बड़ी कंपनी है। और जो इंटरनेशनली आप दुबई में जाएँ, यहाँ सेफ सिटी देखें ना आपका, वो तो अब ये हिक विजन से ले रहा है ना। हम तो 3 साल से हिक विजन के साथ हैं। एक अच्छी कंपनी है, 4 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। फिर अब नंबर प्लेट नजर आ जाती है ना। लेकिन नहीं, अब देखिए, आप पता है क्या टेक्नोलॉजी, अब बात आ रही है, आप बात करें टेक्नोलॉजी को। देखिए, 3 साल पहले की टेक्नोलॉजी में और आज में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो अब हमने क्या किया है, अब हम एनपीआर कैमरा इंट्रोड्यूस करवाया है। एनपीआर कैमरा ये है कि जितनी भी नंबर प्लेट होगी वो आप इजीली रिकग्नाइज हो जाएगी। उसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं एवीएलसी के साथ, तो वो रियल टाइम में जितनी भी गाड़ियाँ कराची में चोरी हुई हैं या होगी, वो 50 कैमरों की जद में कहीं ना कहीं आएगी, तो वो फ़ौरन बता देगी कि गाड़ी चोरी में है। मतलब हमें कैमरा टू कैमरा चेक नहीं करना पड़ेगा? नहीं, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। वो तो पता है क्या है कि वो अपने को नंबर डाला, वो क्राइम में आएगी कि अगर हम एक जो इसमें सॉफ्टवेयर ऐड करने जा रहे हैं कि हमारे 1000 से ज़्यादा कैमरे हैं और इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम 3000 से ज़्यादा क्रॉस करेंगे कैमरे को। आपने गाड़ी की नंबर प्लेट डाली, इस गाड़ी के नंबर प्लेट ने पूरे कराची में कहाँ मूवमेंट की ना, वो आपको विदिन 5 मिनट बता रही होगी कि गाड़ी कहाँ, क्योंकि वो सारे कैमरास का डेटा मर्ज कर रहे हैं। उसको मर्ज कर रहे हैं।
अपने सिस्टम से मर्ज कर रहे हैं कि ताकि पूरे कैमरे एक ही जगह पे आके खड़े हो जाएं। अच्छा, एक इसका एक पहलू ये भी है, हमने देखा है कि अगर कहीं इस तरीके के कैमरास लगाए जाते हैं तो कुछ प्रेशर आता है, शायद आप समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि सिर्फ उसमें एक आदि पेशावर मुजरिम ही नहीं कैप्चर हो रहा होता है, कुछ ऐसे लोगों की भी फुटेजेस बन जाती हैं जो कि नहीं बननी चाहिए शायद, और फिर उससे फिर मसाइल भी पैदा होते हैं। ऐसा कुछ हर्डल्स आपको फेस करना पड़ा? देखिए मैंने देखा, हम कम्युनिटी सर्विस के लोग हैं, कम्युनिटी को सर्विस करना जानते हैं और इनके लवाजमात चीज़ों को भी हमें पता है। डे वन से हम कह रहे हैं कि कैमरे की मॉनिटरिंग मेरा काम नहीं है, सही है, ये पुलिस का काम है। अच्छा, ये आपने लगा के दे दिए हैं, अब ये पुलिस देख रही है, विजिलेंस उनकी बैठी। हमारा काम ही नहीं है, ये पकड़ना हमारा काम नहीं है। हमारे मुल्क के साथ ये तो ज्यादती हुई कि हम अपनी रियासत के अंदर अपनी रियासत बना रहे होते हैं। सर, आप पुलिस को स्ट्रॉन्ग करें, थाने को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपने थाने को स्ट्रॉन्ग शुरू कर दिया ना, आपका कराची से क्राइम खत्म हो जाएगा। हम क्यों थाने में आए? हमें क्या एसएसपी ऑफिस में, डीआईजी ऑफिस में बैठने में हमें मज़ा नहीं आता है क्या? हमें नहीं, हम तो थाने लेवल पे लोकल। आपका आईजी जानने वाला है, आप बोलोगे सर मेरी एफआईआर नहीं करे, क्या बोलेगा? थाने जाओ ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको लगता है कि आप थाने में बैठे हुए हैं? नहीं, कोई बड़ा लग्जरी ऑफिस है ना। इसकी वजह ये सर, ये हम सर्विस देना चाहते हैं कम्युनिटी को। आपकी भी फैमिली है, हमारी भी फैमिली है, हमारे दोस्त यार हैं। अगर एफआईआर कटाने हैं, इस माहौल में बैठ के एफआईआर कट जाए इसकी, थाने के हदूद के अंदर ही है ना, बराबर कमरे से उठकर एफआईआर यहीं बैठ के काटेगा आपकी, इससे अच्छे आपको क्या माहौल दें? चलें, आखिरी सवाल का ये बता दें कि इस साल के एंड तक क्या टारगेट है, कितने इलाके कवर हो जाएंगे, कितने कैमराज आ जाएंगे, क्या पाइपलाइन है इस साल के एंड में, क्या चीज़ें? सर देखिए, मैं एक साल का मुझे और टाइम दे, मैं अगले साल के एंड 25 का बता जी 25 तक का मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मेरा टारगेट है कि हमने जब इसको पूरे कराची को जो मिस्टेक क्यों, मैं पिछले 30 साल से इस चीज़ों में हूँ, 2 डिस्ट्रिक्ट और 40 थाने हैं। जिस दिन हम ये कंप्लीट करेंगे ना, जो 2025 का जो मेरा टारगेट है, 2 डिस्ट्रिक्ट और 40 थाने, तो इंशाल्लाह आपका कराची का जो स्ट्रीट क्राइम है ना, वो 60% कम हो जाएगा। 2 डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, और 40 थाने जो पूरे कराची को डिस्टर्ब करते हैं, ये 2 डिस्ट्रिक्ट और 40 थाने। इस 40 थानों में इंशाल्लाह हम 2025 में आपको नजर आएंगे अगर ज़िंदगी रही, और 2 डिस्ट्रिक्ट। तो कराची का दावे के साथ बोलता हूँ कि 60% स्ट्रीट क्राइम आपका कम हो चुका है। ये 40 थाने इन्हीं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के आप कह रहे हैं ना? नहीं, इसमें ज़्यादा इसमें है। अच्छा, कुछ और भी हैं। मतलब ये 2 चीज़ें आपने टारगेट्स बनाई हैं। हाँ, मतलब ये कि इसके अगर आप समझ लें कि 70% थाने इस 2 डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी 30 जो है वो आगे पीछे। एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, और आज हमने जो CPK है, कम्युनिटी पुलिस कराची, जिन्होंने एक ये शहर में कॉन्सेप्ट दिया है कि जनाब पुलिस के साथ मिलकर ऐसा सेफ सिटी प्रोजेक्ट देना आवाम को कि जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैमरास के ज़रिए आप जो क्राइम हो रहा है उसकी रोकथाम में अपना हिस्सा शामिल कर सकें। मेरे साथ इस वक्त साबिक CPLC सेंट्रल के चीफ और इस वक्त CPK के सरबराह मुराद सोनी साहब मौजूद थे। हमने इनसे बात की, जो सारा मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है वो आपको दिखाया, किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है ये बताया। दरअसल इस सारी मेहनत का, इस सारी तकदो का जो मकसद है वो ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जो कराची शहर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें रहती हैं, यहाँ सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और इस वक्त कम्युनिटी पुलिसिंग का ये एक दावा भी है कि 2025 के आखिर तक वो कराची के 2 बड़े अजला और 40 ऐसे थाने जिसकी हुदूद में क्राइम होता है या वहाँ पर रेशो ज़्यादा आता है, इनको वो अपने कैमरास के ज़रिए कवर कर लेंगे, और यहाँ पर जो जराइम का रेशो है, वारदातों का रेशो है, वो 60 से 70% तक उसमें कमी आएगी। अभी भी जहाँ जहाँ ये कैमरे लगे हैं वहाँ पर वाज़े कमी देखी गई है, और शहरी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, CPK इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहा है, पुलिस इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहा है। वो कहते हैं कि जब इदारे और अवाम एक पेज पर आ जाएं तो फिर उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम इसी तरीके से काम करता रहे और कराची अमन का शहर कहलाए। यहाँ से जो एक हवा चली थी वारदातों की, क्राइम की, वो हवा यहाँ से अब जाए, और अमन व अमान की जो हवाएं हैं वो अब कराची में चलना शुरू हो जाएं। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।